अभिषेक झा, तो लड़ाई, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई एक सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है 2024 के लिए। और अब कौन बेहतर समझा पाएगा ये लड़ाई कितनी निष्पक्ष है, या एक तरफ वॉशिंग मशीन लगी हुई है, एक तरफ सीधा जेल का रास्ता है। कहानी उस ओर बढ़ती दिख रही है अगले 2 महीने के लिए। ये हमारे लिए संदीप जी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि देश करप्शन फ्री हो, और आपने देखा है कई मौकों पर हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने हमेशा इस बात को स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के साथ नो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो एक तरफ एनडीए का कुनबा है जहां भ्रष्टाचार के साथ नो कॉम्प्रोमाइज है, एनडीए के कुनबे में नो कॉम्प्रोमाइज। ये एनडीए के कुनबे के नाम लिए मैंने 23 नाम जो हैं, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अशोक चव्हाण, हिमंता बिस्वा शर्मा, सीता सोरेन, भावना गवली, यामिनी और यशवंत यादव, सीएम रमेश, रणिंदर सिंह, संजय सेठ, के गीता, शोभन चैटर्जी, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, नवीन जिंदल, तापस रॉय, अर्चना पाटिल, ये सब एनडीए के हैं। मैं क्या आपसे बता रहा हूं कि आज भी अगर एनडीए के खेमे के अंदर भी किसी पर आरोप साबित होते हैं, उन पर भी उसी लिहाज से उतनी ही कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा है कई बार हमारी पार्टी के नेताओं को जेल जाना पड़ रहा है। तो ऐसा जब आप करेंगे तो उसका जो भुगतान है वो आप ही करना पड़ेगा, और जो कानूनी कार्रवाई है उसको फेस भी करना। अच्छा, हो रही है। अब देखिए, या जज भी आप, जूरी भी आप, मुद्दई भी आप, वकील भी आप, सब कुछ तय एक ही पक्ष कर रहा है। देखिए, सवाल उठा सकते हैं लोग, सवाल उठाते हैं केंद्र की सरकार पर, जांच एजेंसियों पर, अब तो न्यायालय तक पर। इनसे जरा पूछ लीजिए कि इनको न्यायालय के किसी फैसले पर भरोसा है भी या नहीं। 2 महीने पहले तक आप भी ये सवाल उठा रहे थे। नीतीश कुमार के बयान चलवाऊं, मैंने लगा रखे हैं रनडाउन में। वो आज भी हम सवाल उठाते हैं संदीप जी। हमने सिर्फ एक बात कही, आप ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई निर्दोष है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई दोषी है तो वो बचना नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स में किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए नहीं, वो तो अब तथ्य उनके खिलाफ होंगे तो निश्चित रूप से जाएंगे। ये सुरक्षा कवच दे दिया गया है, बीजेपी का सुरक्षा कवच नहीं होता है। राजनीति में कोई सुरक्षा कवच नहीं होता है। कानून के सामने हर कोई बराबर है। अपराध कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति करे या साधारण पद पर बैठा व्यक्ति करे, उस पर कार्रवाई होगी। सोचना तो इन लोगों को है ना। निष्पक्ष हो रही है कार्रवाई। अभिषेक, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है जांच एजेंसियों की? नहीं होगी। अगर आपको लगता है, या हमें लगता है, किसी को भी लगता हो कि किसी भी व्यक्ति को लेकर निष्पक्ष चीजें नहीं हो रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी बातों को कोर्ट में नहीं रख सकते हैं, पीआईएल को दाखिल नहीं कर सकता है। कोर्ट में सब कुछ ट्रांसपेरेंट आपके सामने होता है। आज संजय सिंह जी को जमानत मिल गई है, खुशी ऐसे मनाई जा रही जैसे वो दोष मुक्त हो चुके हैं। आपने पहले भी कई बार उदाहरण देखे, लालू प्रसाद यादव जी को जमानत मिल जाया करती, क्या होता था? फिर कन्विक्ट होना पड़ा ना, सलाखों के पीछे जाना पड़ा। मुद्दा यह है कि सारे विपक्षी खेमे में ही सारा भ्रष्टाचार देश में विपक्षी कर रहा है। अब एक बात बताइए आप, आज विपक्ष के सभी नेता एक साथ एकत्रित होते हैं भ्रष्टाचार करने के बाद जो कार्रवाई होती है उसको खुद को बचाने के लिए। ये कोई मुद्दा हो सकता है? भाई, आपने या तो भ्रष्टाचार किया होगा या नहीं किया होगा, कोर्ट इस बात का फैसला करेगा। और आप हाई तौबा मचा रहे हैं और एक स्केपिज्म का रास्ता खोज रहे हैं कि इसी बहाने ऐसा हो जाए कि हम पर कार्रवाई। ये चीजें कहीं से भी उचित नहीं लगती है। और देखिए, जनता पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सारी चीजों को बहुत बेहतर और बखूबी समझती है संदीप जी। और हम लोगों ने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गड़बड़ी की है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जनता सब कुछ समझती है। आपने एक मार्के की बात कही, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।